तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया से जानकारी मिल गया होगा कि कैसे हुआ क्या किया गया। लेकिन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के कुछ हाइलाइट्स के बारे में, जो कि आप लोग अगर उसको जानिएगा, देखिएगा, सुनिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये वीडियो एकदम पैसा वसूल होने वाला है। हालांकि ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, लेकिन अगर आप लोगों का मन होगा तो दे दीजिएगा, बात नहीं। लेकिन वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। जो हाइलाइट्स आप लोगों को बताऊंगा ना, वो देख करके एकदम दिल खुश हो जाएगा, एकदम गार्डन गार्डन दिल हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए बिना बकवास किए, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हाइलाइट्स ये है कि पाकिस्तान को खड़े खड़े पेल दिया गया। अब देखिए, इस बात पे आप लोग को आश्चर्य हो रहा होगा कि पाकिस्तान को तो भारत मारा है, हमला किया गया है, ये पेलने वाली बात क्या है? तो देखिए, इसको हम लोग पेलना ही कर सकते, मतलब नहीं, पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत क्या ही कर सकता है, भारत तो मतलब सोच विचार करके रह जाएगा। इतना दिन से हम लोग हमला कर दिए, अभी तक क्या है, कहाँ कुछ किया है जी, 12-13 दिन बीत गया, कुछ हुआ है? लेकिन ऐसा पेड़ा कि उन लोगों का नानी याद आ गया। मतलब कि ऐसा ऐसा ठिकाना पे हमला किया है कि कह सकते हैं कि उनमें से कुछ दो चार गुर्गे आकर के, कुछ दो चार हिजड़े आतंकवादी आकर के हमारे देश के बेकसूर लोगों का जान लिया था। किसी का सुहाग उजाड़ लिया, किसी का कलाई सुन कर दिया, मतलब किसी का भाई छीन लिया, किसी का बाप छीन लिया। लेकिन इधर से भारत सरकार ने ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया है, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा पेल पेलान किया है कि उन लोगों का खानदान मिट चुका है। मतलब हम खानदान साफा खत्म कर दिया है ना। तो ये पहला हाइलाइट्स है। और इस चीज़ का, ये हमला का, जो भारत इधर से हमला किया है इन भिखारिस्तानों के ऊपर, उसका जो वीडियो आ रहा है निकल करके, उस वीडियो को देखने के बाद इतना बढ़िया लग रहा है कि मतलब क्या ही कहें। ऐसे कुछ अपना कुछ काम की वजह से कुछ माइंड में प्रेशर बना हुआ है। लेकिन जब भी वो वीडियो देख रहा हूँ ना, जो पाकिस्तान पे हमला किया गया है, जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा, भारत की मतलब कि सेना के द्वारा जिस तरह से हमला किया गया है उन भिखारिस्तानों पे, और उसका जो भी वीडियो बाहर निकल कर के आ रहा है, उसको देखने के बाद दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है कि जो कुछ भी मतलब कि माइंड में प्रेशर चल रहा है, वो सब कुछ थोड़ा देर के लिए भूल जा रहा हूँ। मतलब क्या ही इतना खुशी कि मतलब हम कुछ बता ही नहीं सकते कितना खुशी मिल रहा है। समझ गए ना? तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत खुशी मिल रहा है। हो सकता है तो आप लोग भी उस वीडियो को देख करके थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। दूसरा हाइलाइट्स ये है कि पाकिस्तान को, भिखारिस्तान को, या फिर उसको कह लीजिए कि आतंकिस्तान को उसका औकात दिखा दिया गया। देखिए, कहते हैं ना कि मतलब एक जितना भी एक सुअर को कह लीजिए, एक मतलब कि क्या कह सकते हैं उसके लिए, जितना भी खराब शब्द कुछ है उसको यूज कर लीजिए। फिर कोई कितना भी उछल रहा है, कितना भी कह ले कि हम ये हैं वो हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, या फिर कुछ कर भी दे, है ना, पीछे से पीठ में खंजर घोंप भी दे, लेकिन उसका औकात जो है वो भारत दिखाते रहता है। और एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत उसका बाप है और बाप ही रहेगा। और बेटा चाहे जितना भी उड़ ले, अंत में उसका मतलब औकात दिखा ही देगा। मतलब पाकिस्तान जिस तरह से कायराना हरकत कर रहा था, आतंकवादियों को पनाह दे रहा था, आतंकवादियों के द्वारा भारत में तरह तरह का हमला करवा रहा था, उन सब का औकात दिखा दिया गया है एक ही रात में। समझे? मतलब एक ही रात में उसको धर करके ये बता दिया गया कि भारत तुम्हारा बाप है, तुम कुछ भी कर लो, हमसे आगे नहीं जा सकते हो। और जब हम मारेंगे तो आवाज़ भी नहीं करेगा, और दर्द होगा तो रोग भी नहीं, नहीं ना, मतलब रोगे लेकिन आवाज़ में नहीं रोगे, मतलब रोगे सिसक करके रह जाओगे, कह नहीं पाओगे कि दर्द हो रहा है। ऐसा मार मारता है भारत, है ना।
कुछ दिन के लिए शांत था, चुप था, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत मारना छोड़ दिया है, मारना भूल गया है, या फिर जो तुम कुछ चुतियापा कर रहे हो उसका जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, मारेगा, लेकिन ऐसा मारेगा ना कि जो मतलब कहते हैं ना कि शरीर का जो भी हड्डी है वो सभी मतलब कबड्डी खेलने लगेगा, ऐसा मारेगा। हालांकि ये डायलॉग हो गया, लेकिन असल में मारा है कि हड्डी गुड्डी का पता नहीं चल रहा है, बात ऐसा है। तो ये दूसरा हाईलाइट्स हुआ। तीसरा हाईलाइट्स ये है कि पाकिस्तान को, भिखारिस्तान को, आतंकिस्तान को उल्लू बना दिया गया। समझ नहीं समझे? उल्लू ऐसे बनाया गया कि भारत सरकार सबसे पहले मीडिया में खबर चलवाती है, खबर ये चलवाती है कि कल यानी कि 7 मई को भारत में सायरन बजेगा, भोंपू बजेगा, तो ये बजेगा वो बजेगा, काहे कि दुश्मन देश हम पे हमला करेगा तो हम लोग को कैसे बचना है, मतलब तरह तरह का चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो उस भिखारिस्तान को लगता है कि भारत अभी अपने देश के लोगों को जानकारी दे रहा है, प्रशिक्षित कर रहा है कैसे युद्ध से बचना है, क्या है नहीं है, फलान ढेकान, है ना, ये वो सोच में रहता है। लेकिन यहाँ भारत का एक अलग ही खेल चल रहा होता है। भारत ये सब झूठ मूठ का खबर फैला देता है उन लोग को, कह सकते हैं कि उल्लू बनाने के लिए। और जैसे ही वो लोग रात में नींद लेने के लिए जाता है तो ऐसा पिछड़ा में मिसाइल दागता है, ऐसा दागता है कि मतलब क्या ही कहें, गजबे खेला होता है, ऐसा खेला होता है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया ना कि उन लोगों का खानदान उड़ा दिया है। एगो कौन तो वहाँ के बड़का आतंकवादी का संगठन चलाता है, वहाँ के हेड है, वो खुद कह रहा है कि इससे अच्छा होता कि हम भी इस हमला में मारे जाते हैं। तो बाबू आप लोग को हम बता देते हैं कि ऐसा जो तुम्हारा इच्छा है वो भी पूरा होगा, बहुत जल्द पूरा होगा। लेकिन पहले जो भी तुम्हारा मतलब कि गुर्गा है, जो भी तुम्हारा लिए काम करता है, जो भी मतलब जो तुम्हारे सामने अगल बगल रहता है, उसको पहले समाप्त किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, उसका मातम मना लो बढ़िया से, है ना। जो भी रिश्तेदार हैं, फलान ढकान, सबको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा इच्छा भी पूरा कर दिया जाएगा। पता नहीं काय नहीं कौन शहीद नाम है, उसका ही बयान था। तो उसको भी मतलब कि जो भी शहीद है उसको भी पेला जाएगा, बस थोड़ा समय का इंतज़ार करना है। जैसे समय का इंतज़ार करवा करके पूरे पाकिस्तान में गजब का माहौल बना दिया गया है, उस तरह से तुम्हारे पिछवाड़ा में भी वो मिसाइल दागा जाएगा। बस उसके लिए कुछ करना है, बस थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना है, समझे। तो उल्लू भी गजब तरीक़ा से बनाया गया है। चौथा हाइलाइट्स ये है कि उसने आतंकिस्तान ने अपने कुछ हिजड़े आतंकवादियों को भेज करके हमारे देश में हम लोगों को आपस में लड़वाने का प्रोपेगेंडा रचवाया, अफवाह फैलाया। मतलब कि क्या किया कि जिसको मारा उससे धर्म पूछा। तो हमारे देश में कुछ देर के लिए ये भी खबर फैल गई कि देखो धर्म पूछा जाती नहीं, मतलब तरह तरह का बयान शुरू हो गया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि माहौल बिगड़ गया था, है ना। तो ये वहाँ पे वो सक्सेस हो रहा था, भिखारिस्तान सक्सेस हो रहा था इसलिए कि हमारे देश में आपसी मतभेद पैदा कर रहा था, मनमुटाव पैदा कर रहा था। लेकिन भारत ने उसको ऐसा जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया है कि गजबे का खेल खेला है। नहीं मतलब सही बात है कि उसने जो भी हमारे देश में निर्दोष लोगों को मारा तो धर्म पूछ करके मारा, जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ करके मारा। लेकिन भारत ने भी जब हमला किया तो जिस धर्म के उस हिजड़ा, वहाँ के हिजड़ा ने आकर के हमारे देश की निर्दोष लोग को जान लिया, तो उसी धर्म की एक बेटी हैं, शायद हिमा कुरैशी या क्या नाम है, उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और फोटो भी साथ में दिखाई दे रहा होगा। तो उन्होंने उसी धर्म से होते हुए उस भिखारिस्तान को औकात दिखा दिया। हमारे देश से 2 महिला कल वाले ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी। एक मतलब कि कह सकते हैं कि थल सेना की थी और एक वायु सेना की थी, और दोनों महिला थी। और इस चीज़ से एक ये भी मैसेज गया कि उस भिखारिस्तान के हिजड़ों ने आकर के हमारे देश की निर्दोष लोगों का मतलब कि औरतों का कह सकते हैं कि किसी का सुहाग उजाड़ दिया, तो किसी का सिंदूर छीन लिया, मतलब इस तरह से कांड किया। तो उसके बदला में भी, उसके जवाब में भी इधर से महिला के द्वारा ही लीड करवाया गया और महिला के द्वारा ही उसको जवाबी हमला किया गया और उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसमें 2 महिला लीड कर रही थी।
एक का नाम मतलब नाम शायद मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर दोनों का नाम अभी चल रहा होगा और उनका फ़ोटो भी दिखाई दे रहा होगा। तो एक उसी धर्म से आती है, मुस्लिम धर्म से ही, तो वो भी जा कर के मतलब उन लोगों को गर्दा गर्दा मार करके फाड़ दी। और जिन लोगों को लगता था कि सारे मुसलमान गद्दार होते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज जाता है कि देखो मुसलमान की ही बेटी है, मुसलमान ही है, लेकिन उन चुतियाओं को, उन भिखारिस्तानों को औकात दिखा दी कि मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि आतंकवादी ही हो, मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि गद्दार ही हो, या मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि अपने देश में अगर कोई नमक खा रहा है अपने देश का तो वो उन भिखारिस्तानों का साथ दे। ऐसा नहीं, इंडिया का साथ देगी, इंडिया के लिए काम करेगी या फिर करेगा, है ना, और उस भिखारिस्तानों को बढ़िया से पेल पेलान छपरा सिवान करेगा। समझ गए? ये हो गया चौथा हाइलाइट्स। और ये उन लोगों के लिए सबक भी है कि जो लोगों को लगता है कि नहीं हमारे देश में मुस्लिम जो हैं संप्रदाय से जो लोग आते हैं वो गलत ही होते हैं, सही नहीं होते हैं, तो उन लोग के लिए एक ऐसा अच्छा मैसेज भी है। बाकी पांचवा हाइलाइट्स है वो ये है कि हमारे सेना के द्वारा एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, अभी और पेला जाएगा पाकिस्तान को, अभी और बढ़िया से पेला जाएगा, मिसाइल दागा जाएगा, पिछवाड़ा में दागा जाएगा, लहूलुहान किया जाएगा, है ना। अभी मतलब पिक्चर बाकी है, अभी टेलर है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि और कैसा कैसा अंजाम दिया जा सकता है घटना को, कैसे उसको बर्बाद किया जा सकता है। और मुझे तो लगता है कि ऐसे ही पहले से आधा बर्बाद हो चुका है और इधर से हमला ज़बरदस्त तरीक़ा से किया गया, तो पाकिस्तान भिखारिस्तान आतंकिस्तान हो सकता है कि नक्शा से ही उसका मतलब कि हट सकता है। समझ सकते हैं आप लोग बात को, इस बात को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब का जो टोटल मिला करके जो चीज़ आया है वो ये है कि हमारे देश की जो भी विपक्ष के लीडर्स हैं, जो भी विपक्ष के पार्टी हैं, जो भी लोग हैं, मतलब सबका आइडियोलॉजी अलग अलग है, सबका मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभी इस टाइम पे जो भी लोग हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष को हों, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी भी पार्टी से उनका आइडियोलॉजी बिलोंग करता है, ये भी मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये कर रहा है कि अभी सब भारतीय एक साथ हैं, पक्ष विपक्ष सब कोई एक साथ खड़ी है, सब कोई मतलब उस भिखारिस्तान को जवाब देने के लिए तत्पर है। हालांकि आज से कुछ दिन पहले मीडिया में चला जा रहा था कि भिखारिस्तान के कुछ लीडर्स ये कह रहे थे कि भारत के फलाने लीडर्स तो चिल्लाने लीडर्स सरकार को साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, और ऐसा कह करके उसको लग रहा था कि वहाँ के जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो हमारा साथ देने लगेंगे। लेकिन उन चुतियों को कौन समझाए कि देखिए हमारे देश में सबका अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकता है, सबका अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि आकर के चिलगुजर हमारे देश में राज करने लगेगा तो चिलगुजरों का यहाँ पे एजेंडा सफल हो जाएगा, या फिर जो चिलगुजर जैसा कहेंगे वैसा होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता है हमारे देश में, इस बात को समझ लेना। ये बात मेरे तरफ से सलाह है कि हमारे देश में हर किसी का अलग आइडियोलॉजी हो सकता है, हर किसी का अलग विचारधारा हो सकता है, हर किसी का अलग मतलब कि पार्टी हो सकता है कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उस पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इस चीज़ के आड़ में कोई दुश्मन आकर के हमारे यहाँ खेल जाए। अगर खेल भी जाएगा तो यहाँ से पेल दिया जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, जैसा पेला गया है। तो ये सारा चीज़ जो हाइलाइट्स था वो हमने आप लोग को इस वीडियो में बताया। बाकी अब देखिए एक ऐसा भी खबर सामने निकल कर आ रहा है कि जो इधर से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उस भिखारिस्तानों के यहाँ, और वहाँ जो कुछ भी तबाही हुआ है उसके बदला में वो भिखारिस्तान आतंकिस्तान हमारे यहाँ एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमला कर दिया। इसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो चुके हैं और लगभग 43 लोग मतलब मिला कर घायल हो चुके हैं, ऐसा खबर आया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी बदला लिया जाएगा और बहुत बढ़िया तरीक़ा से लिया जाएगा, और एक बार फिर से लिया जाएगा। और ऐसा लिया जाएगा, इससे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसमें चुन चुन के मारा गया कि कहाँ पे आतंकवादी है, कहाँ पे क्या है, नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वैसा भी करने का ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार को या फिर भारत के सेनाओं को ये सब सोचने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ मन करे वहाँ मारो, मार के बर्बाद कर दो। जब वहाँ के चूतिया, वहाँ के हिजड़ा सोच नहीं रहा है कि कैसे हमला करना है, किस पे हमला कर रहा है, किसी पे भी कर दे रहा है, बेगुनाह लोगों पे, बेकसूर लोगों पे, तो हम लोग को भी सोचना नहीं है। निकालो, मारो, धाए धाए दम धर के गर्दा गर्दा फाड़ दो। और ऐसा ही होना चाहिए उन लोगों के साथ। मतलब बहुत लक्षण से ख़राब है, चिलगुजर टाइप का है। एक तो मतलब खाने पीने का वहाँ जुट नहीं रहा है कुछ,
लेकिन फिर भी चुतियापा करने में सबसे आगे है। तो हमारे लिए मेरी समझ से एक सलाह है कि हम लोग को ये नहीं देखना है कि कहाँ पे आतंकवादी है, कहाँ पे कौन है, नहीं है। मारो दम, सीधे जो पकड़ा है उसको धाए धाए मारो दम, रगड़ दो, साफ कर दो, मार के बर्बाद कर दो। बाकी आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आप लोग को ज़रूर मज़ा आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। साथ में एक दुखद खबर भी है कि हमारे जम्मू कश्मीर के पुंछ में उन चूतियों ने, उन हिजड़ों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। तो कोई बात नहीं, इसका भी बदला लिया जाएगा, और ऐसा बदला लिया जाएगा कि आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ही उसका अंजाम हो सकता है। और ये भी कन्फर्म कर लीजिए कि जो इधर से हमला स्टार्ट किया गया है तो ये अब बहुत जल्द शांत होने वाला नहीं है, उसको बर्बाद करके ही छोड़ा जाएगा, और हो सकता है कि बहुत बड़ा अंजाम दिया जा सकता है। तो बस देख ले जाइए क्या क्या होता है, बस इस चीज़ का इंतज़ार है। बाकी यहाँ तक अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी लगभग टाइम 12:30 हो रहा है, रात का 12:30। तो मैंने सोचा कि आप लोग को ये हाइलाइट्स कुछ बता दूं, आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ था। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।